देखो इधर ध्यान से देखो, हम लोग कहाँ तक पढ़े थे बताओ? यन तक ना, यानी यहाँ तक यन तक पढ़ चुके थे। यन तक, यन से प्रकट करते हैं किसको? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के संग्रह को किससे प्रदर्शित किया जाता है? यन से। इधर देखो, यन से नेचुरल नंबर होता है। यन का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर। अब यार ध्यान से देखो, हल्ला ना करो। अब यहाँ तक इसको देखोगे, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या सब कंप्लीट हो गया ना? प्राकृतिक संख्या सभी लोगों को याद हो गया है? तो प्राकृतिक संख्या में क्या हुआ? गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को ही क्या बोलते हैं? गिनती की संख्या को ही क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। गिनती की संख्या को क्या बोल दिए? प्राकृतिक संख्या बोल दिए। और किससे प्रदर्शित किसको करते हैं? यन से। और इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। इधर ध्यान से देखो, अब आगे देखो, यहाँ से पढ़ना था। करा अब आप घूम जाइए, घूम जाइए, घूमो। पहले इधर देखो, मान लो यहाँ पे एक संख्या रेखा बनाए, अब संख्या रेखा बनाए थे ना? यहाँ पे बीच में तुम्हारा क्या था? सेंटर था, 0 था। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था। पीछे क्या हो गया? -1, -2 और क्या हो जाएगा यहाँ पे? -3। अल्लाह ना करो, खूब ध्यान से इधर देखो। पीछे तुम्हारा हो गया -3। सबसे पहले क्या यहाँ पे बताया गया? एक झोला यहाँ पे लिए, झोला ले लिए, झोला ले लिए ना यहाँ पे, झोला लिए। और यहाँ पे जो ये लड़की बनी हुई है, ये लड़की किस साइड चल रही है? राइट साइड में। ये राइट साइड में चल रही है। किस साइड में चल रही है? राइट साइड में। तो ये लड़की राइट साइड में चली, तो सबसे पहले उसको कौन सा नंबर दिखा दिया? 1। तो 1 को इस झोले में ला के डाल दी। उसके बाद से दिखा दिया क्या? 2। तो इस झोले में 2 को ला के रख दी। फिर से दिखा दिया 3, इसी तरीके से 3 ला के रख दी। आगे बढ़ती गई, संख्या मिलता गया। और कभी भी संख्याएं समाप्त नहीं हुई, कभी भी ये संख्याएं समाप्त नहीं हुई। तो इन सब संख्याओं को क्या बोल दिया गया? प्राकृतिक संख्याएं बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया? प्राकृतिक संख्या। या क्या बोला गया? प्राकृत संख्या। या इसको प्राकृतिक संख्या कहो, या तो इसको प्राकृत संख्या बोलो। यह तुम्हारी कौन संख्या होती है? गिनती की संख्या होती है। गिनती की संख्या, यानी गिनती की संख्या को ही तुम्हारी क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है। इतना हो गया ना? अब देखो, यह तुम्हारा झोला है, यह तुम्हारा झोला है। अब कह रहा फिर से लड़की को पीछे मुड़ा दो, यानी यहाँ तक मान लो लड़की 3 तक आई, फिर से पीछे घुमा दो, यानी विपरीत दिशा में मुड़ा दो। तो 3 तो या पहले से इसमें डाल दिया है, 2 भी पहले से डाल दिया है, 1 भी पहले से डाल दिया है। और यह किसको क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा। यहाँ पे लाके क्या डाल देगी? 0 डाल देगी। अब इसको क्या कर देगी? 0 डाल देगी। यानी झोले में क्या रख दी? लाके 0 ला के रख दी। तो जैसे ही 0 ला के यहाँ पे रखी, इसको अब बोलेंगे पूर्ण प्राकृतिक संख्या। इसको क्या बोलोगे? पूर्ण प्राकृतिक संख्या। तो क्या शामिल करने से पूर्ण प्राकृतिक संख्या बना? 0 शामिल करने से। और यह इतना कौन सा संख्या था? प्राकृतिक संख्या था। यानी प्राकृतिक संख्या यानी क्या? गिनती की संख्या में। जब गिनती की संख्या में क्या शामिल कर लोगे? 0 को शामिल कर लिए। तो जब गिनती की संख्या में 0 को शामिल कर लोगे, तो कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी? पूर्ण प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाएगी। कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी? पूर्ण प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे तुम्हारा हेडिंग मिल गया, पूर्ण प्राकृतिक संख्या। क्या हेडिंग मिला? पूर्ण प्राकृतिक संख्या। तब पूर्ण प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? यहाँ पे लिखेंगे, जब गिनती की संख्या में 0 को शामिल किया जाता है तो पूर्ण प्राकृतिक संख्या प्राप्त
होती है। कौन संख्या प्राप्त होती है? पूर्ण प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। तब पूर्ण प्राकृतिक संख्या में भी, इसमें भी तुमको क्वेश्चन मिलेगा। क्या क्वेश्चन मिलेगा? कि सबसे छोटी पूर्ण प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण प्राकृतिक संख्या क्या होती है जी? जीरो। सबको पता है ना? यस सर। सबसे छोटी पूर्ण प्राकृतिक संख्या क्या होगी? जीरो होगी। और सबसे बड़ी पूर्ण प्राकृतिक संख्या क्या होगी तुम्हारी? तो सबसे बड़ी पूर्ण प्राकृतिक संख्या क्या होगी? अनंत होगी। इतना सबको याद हो गया ना? तो सबसे बड़ी पूर्ण प्राकृतिक संख्या अनंत और सबसे छोटी पूर्ण प्राकृतिक संख्या जीरो। ध्यान से देखो एक बार और इसको देखो। यहाँ पे संख्या रेखा बनाए। संख्या रेखा किसको बोलते हैं? ऐसी रेखा जिसपे संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है। ऐसी रेखा जिसपे संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? संख्या रेखा बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं? संख्या रेखा बोलते हैं। ऐसी रेखा जिन पे संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? संख्या रेखा बोलते हैं। संख्या की रेखा के एकदम बीचों बीच में कौन सा दोगे? जीरो को दोगे। और राइट साइड में आओगे तो राइट साइड में आओगे तुम्हारा क्या होगा? प्लस होगा। यहाँ पे 1 2 3 4 हो जाएगा। पीछे जाओगे यानी लेफ्ट साइड में जाओगे क्या होगा? -1 -2 -3 -4 ऐसे आएगा ना? अब यहाँ पे यह लड़की है, यह क्या लेगी? झोला लेगी। यह लड़की है तुम्हारी, क्या लेगी? झोला लेगी। और झोला लेने के बाद यह किस साइड में आएगी? राइट साइड में आएगी। तो सबसे पहले कौन सा नंबर दिखेगा? 1 दिखेगा। फिर से कौन दिखेगा? 2 दिखेगा। तो 2 को उठाएगी, 2 को झोले में रख देगी। फिर से कौन सा दिखाई देगा? 3 दिखाई देगा। 3 को उठाएगी और 3 को झोले में रख देगी। फिर से 4 दिखाई देगा। 4 को उठाएगी और 4 को झोले में रख देगी। इस तरीके से कौन सी संख्या बन जाएगी? प्राकृतिक संख्या बन जाएगी। इस तरीके से कौन सी संख्या बनेगी? प्राकृतिक संख्या बन जाएगी। फिर लड़की पीछे मुड़ेगी और यह सब नंबर इसने पहले इस झोले में डाल दिया है। तो इसको कौन सा नंबर मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। फिर से इसको झोले में उठा के 0 को रख देगी और इस तरीके से कौन सी संख्या बन जाएगी? पूर्ण प्राकृतिक संख्या बन जाएगी। इस तरीके से कौन सी संख्या बनेगी? पूर्ण प्राकृतिक संख्या बन जाएगी। अब है समझ में? चलो ले, इतना समझ गया ना? अब आगे देखो क्या लिखा है। करा अब आप घूम जाइए और विपरीत दिशा में चलते हुए, विपरीत दिशा में चलते हुए किसको उठाइए? शून्य को उठाइए। विपरीत दिशा में चलते हुए शून्य को उठाना है। देखो यहाँ पे लड़की है, शून्य को उठाई है और इस झोले में अब शून्य को डाल रहे। शून्य को उठाइए और उसे भी थैले में रख दीजिए। उसे भी अब क्या करना है? थैले में रख देना है। अब आपको पूर्ण संख्याएं, अब आपको पूर्ण संख्याओं का एक संग्रह प्राप्त हो जाता है। यानी जब प्राकृतिक संख्याओं के बीच में हम क्या शामिल कर लेते हैं? 0 शामिल कर लेते हैं तो वह क्या बन जाता है? पूर्ण प्राकृतिक संख्या बन जाता है। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? W से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण प्राकृतिक संख्या जान गए? लड़के इधर देखो, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण प्राकृतिक संख्या दोनों समझ में आ गया? पूछा जाएगा तो बता दोगे? चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़े ना? अब आगे देखो क्या कर रहा है। अब आपको अनेक अनेक ऋणात्मक पूर्णांक दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? अनेक ऋणात्मक पूर्णांक दिखाई देंगे। आप इन सभी ऋणात्मक पूर्णांकों को अपने थैले में डाल दीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि आपका यह नया संग्रह क्या है? तो आपको याद होगा कि यह सभी क्या है? पूर्णांकों का संग्रह है। और इसे और इसे प्रतीक Z से प्रकट किया जाता है। इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? Z से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करोगे? Z से। यानी पूर्णांकों को किससे प्रदर्शित करोगे? Z से। अब आप देखना फिर ध्यान से, ध्यान देखो। यहाँ पे संख्या रेखा लिए ना, यहाँ पे संख्या रेखा, संख्या रेखा लिए यहाँ पे 0 लगाओगे पहले बार में। 0 पहली बार बनाओगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 1, यहाँ पे लिखोगे 2, यहाँ पे लिखोगे 3, इधर लिखोगे -1 -2 -3, इधर लिखोगे।
अब यहाँ पे झोला लोगे, झोला में इधर पहले राइट से शुरुआत करेंगे तो क्या मिलेगा 1, तो झोला में 1 रख दिए, फिर झोला में क्या रख दिए 2 रख दिए, फिर झोला में क्या रख दिए 3 रख दिए, और यह कौन सी संख्या बन गई? प्राकृतिक संख्या बन गई। कौन सी संख्या बन गई? प्राकृतिक संख्या बन गई। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो गई? 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो गई? अनंत। उसके बाद से देखो, फिर विपरीत दिशा में मुड़ो, इस साइड चले। अब यह सब संख्याएं पहले ही रख चुके थे, अब क्या मिलेगा तुमको? 0 मिलेगा। 0 को भी उठाओ और इस झोले में रख दो। अब यह कौन सी संख्या प्राप्त हो गई? अब यह पूर्ण प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो गई। अब यह कौन संख्या प्राप्त हो गई? पूर्ण प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो गई। नया हो गया। अब यह कौन सी संख्या प्राप्त हो गई? पूर्ण प्राकृतिक संख्या हो गई प्राप्त। और फिर से इसके पीछे जाओगे, अब लेफ्ट साइड में चलते जाओगे तो तुमको क्या मिल जाएगा? -1। -1 को भी उठाए और -1 को इस झोले में डाल दिए, फिर -2 को उठाए, -2 को झोले में डाल दिए, फिर से -3 को उठाए और -3 को झोले में डाल दिए। इस तरीके से कौन सी संख्या प्राप्त हो गया? पूर्णांक प्राप्त हो गया। इस तरीके से कौन सी संख्या प्राप्त हो गया? पूर्णांक प्राप्त हो गया। अब क्लियर हो गया? यानी ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्याओं के संग्रह को क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या के संग्रह को क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब पूर्णांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? W से, Z से। पूर्णांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? Z से। और पूर्ण प्राकृतिक संख्या को W से, और प्राकृतिक संख्या को N से। इतना सबको याद हो गया? चलो अब इधर आगे देखो क्या कर रहा है। अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया तुम्हारा ना। अब इसके बाद से एक बार और इसको देख लो, पूरा पूरा फुल जितना था। सबसे पहला हेडिंग यहाँ पे पढ़े थे तुम लोग संख्या रेखा के बारे में। सबसे पहले क्या पढ़े? संख्या रेखा के बारे में। तो संख्या रेखा क्या होता है? ऐसी रेखा लिखेंगे, ऐसी रेखा जिस पर क्या? जिस पर किसको प्रदर्शित किया जाता है? जिस पर संख्याओं को क्या करेंगे? प्रदर्शित करेंगे। जिस पे संख्याओं को प्रदर्शित करेंगे। ऐसी रेखा जिस पर संख्याओं को प्रदर्शित करेंगे उसे क्या कहते हैं? संख्या रेखा कहते हैं। संख्या रेखा बनता कैसे? तो संख्या रेखा इस तरीके से बनता है। मिडिल में क्या रखते हैं? 0 रखते हैं, और राइट साइड में प्लस की संख्या होती हैं, और लेफ्ट साइड में माइनस की संख्या होती है। इतना क्लियर हो गया? उसके बाद से दूसरा हेडिंग तुम्हारा आया था कौन सा? प्राकृतिक संख्या। क्या था? प्राकृतिक संख्या। यही ना था? प्राकृतिक संख्या था। तो प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं? गिनती की संख्या को। गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। गिनती की संख्या क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। जैसे एग्जाम्पल लोगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 ETC। 1 2 3 ETC, क्योंकि इसका कभी भी समाप्ति नहीं होने वाला है। और सबसे छोटी तुम्हारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है अनंत। इतना कन्फर्म हो गया सबको? और उसके बाद से तीसरा हेडिंग आया था पूर्ण प्राकृतिक संख्या। तीसरा हेडिंग क्या आया था? पूर्ण प्राकृतिक संख्या। तो पूर्ण प्राकृतिक संख्या किसको बोलोगे? जब प्राकृत संख्या में क्या शामिल कर लें? जीरो को शामिल किया जाता है तो क्या मिलता है? पूर्ण प्राकृतिक संख्या प्राप्त होता है। क्या मिलता है? पूर्ण प्राकृतिक संख्या प्राप्त होता है। और उसके बाद से क्या होता है? सबसे छोटी पूर्ण प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 0 होती है। और सबसे बड़ी पूर्ण प्राकृतिक संख्या अनंत होती है। इतना कंफर्म हो गया? उसके बाद से 8 बचा तुम्हारा कौन सा हेडिंग? पूर्णांक बचा। तो पूर्णांक में क्या कहोगे? धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को क्या बोलते हैं? पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। यानी धनात्मक संख्या भी पूर्णांक होती है और ऋणात्मक संख्या भी पूर्णांक होती है। धनात्मक संख्या भी पूर्णांक होगा और ऋणात्मक संख्या भी पूर्णांक होगा।
अब एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -1 -2 -3 4 5 1, यह सब तुम्हारे क्या होते हैं, पूर्णांक। इसमें तुम्हारे प्राकृतिक संख्या को है पिछले, इसमें तुम्हारे प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित करोगे, पूर्ण प्राकृतिक संख्या को W से प्रदर्शित करोगे और पूर्णांक को Z से प्रदर्शित करोगे। इतना सब कंप्लीट हो गया? इसमें किसी कोई दिक्कत है? सब समझ गया इतना ना? चलो इतना रहने दो, ठीक है ना?